चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ा से समझ लेते हैं। ठीक है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो एक जैसी दो राशियों के मध्य बने संबंध को हम अनुपात या समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे एक जैसी कोई दो राशि है, ए और बी क्या है, ए और बी है, एक जैसी या दो राशियां हैं और इनके बीच जो संबंध बनेगा ए अनुपात बी, ये क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। इसको हम यहां लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बाई बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में बात आई। दूसरी बात, इसमें एक चीज का और फायदा होता है, या आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु किससे कितनी बड़ी है, इसका भी अनुपात लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास दोनों है, सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक अनुपात दूसरे अनुपात से कितना ज्यादा है या कितना कम है। ठीक है, कितने गुना ज्यादा है या कितने गुनी हो जाएगा, तो इससे भी इसका अनुपात आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो चीजें हमने बताया, एक जैसी दो राशियों के मध्य बने संबंध को हम अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा है ए अनुपात बी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा ए बाई बी भी लिख सकते हो। दूसरी बात, एक वस्तु दूसरे से कितने गुना ज्यादा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे दो वस्तु रख लिया है। ठीक है, आप बेसिक समझिए, उसके बाद भी सब बताया जाएगा। एक ही ये है। ठीक है, अब ये मान लीजिए 3 मीटर लंबी है और ये 2 है, तो ये इससे कितने अनुपात ज्यादा है, या इनके बीच में अनुपात क्या बनेगा। तो 2 अनुपात 3, इसका मतलब इससे 1 गुना, इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब इससे 1 ज्यादा है। तो इस तरह से भी आप अनुपात निकालते हो। ठीक है, इसी में आता है आपका वर्गानुपात। वर्गानुपात 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 का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग का अनुपात। मान लीजिए कोई 2 है और एक 3 है, इन दोनों के बीच में पूछा जाए वर्गानुपात, तो इसके वर्ग का अनुपात मतलब 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, ये होता है इसका अनुपात। तो इस तरह से हम अनुपात को निकालते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं, छोटे छोटे फार्मूले भी हैं, वो आपको हम बताएंगे, लेकिन बिना फार्मूले के हम कुछ चीजें एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए इसको डिलीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। अब आप देखिए, यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए देगा ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात, सॉरी सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। अब इस तरह क्या आएगा, तो देखिए इस तरह के अनुपात निकालने के लिए, हाँ, बाहर बाहर का आउटर आउटर कर लीजिए और इनर का, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा, इसका इसका होगा तो ये बीसी हो जाएगा और इसका हो जाएगा एडी। ठीक है, यानी आपका लास्ट और चौथी, मतलब सॉरी प्रथम और चौथी का मल्टीप्लाई होगा। तो प्रथम कितना है, फर्स्ट गुणे फोर्थ, पहली और चौथी, यानी कि आउटर आउटर का हो जाएगा, बाहर बाहर से गुणा, इक्वल क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरी और तीसरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के लगाने के लिए क्या हो जाएगा, पहली का चौथी से, दूसरी का तीसरी से। अब यहां पे करोगे तो ए गुणे डी हो जाएगा इक्वल, और ये क्या हो जाएगा, बी गुणे सी, यानी हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। तो इस तरह से भी अनुपात निकाला जाता है। बात क्लियर हुई। अब जैसे मान लीजिए कैसे ये आया है, ये हमको समझना है, तो आप समझ सकते हो इस तरह से। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी और समानुपात दिया गया है आपका सी अनुपात डी। ठीक, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अनुपात का मतलब क्या, बटा, अनुपात का मतलब बाई के रूप में, ए बाई भी लिख सकते हो। तो यहां हम लिख सकते हैं ए बटा बी, समझ में आया। और ये अनुपात, ये समानुपात का मतलब हमने बताया है कि आप इक्वल लगा सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा सी अपान डी। अब ये बच गुण से आप इसको लगा सकते हो, या आप इसको कैंची गुणा भी कह सकते हो। आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एडी हो जाएगा, और इससे गुणा करोगे तो इक्वल बीसी हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से भी इसका अनुपात निकाला जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान देना है अनुपात समानुपात में, पोर्शन में, और
रेशियो में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल देते हैं, छोटा मोटा समझते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको बाद में बताते हैं। और भी जैसे जैसे जिन चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी हम आपको साथ साथ में लेते चलते रहेंगे। देखिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका एक कक्षा में, इसको क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट डाल दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं आप समझेंगे तो समझ में जरूर आएगा। पहले छोटे छोटे समझिए, बिल्कुल बेसिक समझिए, फिर आपको इसको विस्तार से बताया जाएगा। मतलब विस्तार का मतलब है डिटेल में, फिर लॉन्ग और डिफिकल्ट है उनको बताया जाएगा। एक कक्षा में 20 छात्र और 25 छात्राएं हैं। इन संख्याओं के मध्य अनुपात क्या होगा? देखिए छात्र जो दिया गया, छात्र छात्रा में अनुपात दिया गया है, छात्र और छात्रा। ठीक है, ये अनुपात दिया है 20:25। पूछा क्या है? इनका रेशियो पूछा है। इनका रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है। तो हमने बताया है रेशियो का मतलब बटे में, आप आसानी से छात्र छात्रा हैं इनके बीच छात्र और छात्रा में आप रेशियो निकाल सकते हो। तो 20 अनुपाते का मतलब इसको कर सकते हो 20/25। ठीक है, और 20 क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20 50 25, 4/5, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये रेशियो 5 हो जाएगा। तो छात्र और छात्रा में जो रेशियो आया है आपका 4:5 आया है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में अब हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, या उदाहरण या सवाल ही आप कह सकते हो। क्वेश्चन है 15/27 का सरल अनुपात क्या होगा? आप इसका सरल अनुपात कम से कम जितना तोड़ सको आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो 15/7 है, सॉरी 27 है, 17 है। आप इसको जिससे काटे तो दोनों को सेम संख्या, जब भी आप काटेंगे तो दोनों को सेम संख्या से काटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर दूसरी संख्या से काट दो और नीचे को दूसरे। उन संख्याओं को आप चुनते हैं जिनसे दोनों कटे, अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो आप यहां से कर सकते हो 3×5 15 और 3×9 27, यानी कितना आ गया है 5/9, या इसको अनुपात में लिखोगे आप तो 5:9 लिखोगे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 5:9। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 लीटर पेट्रोल का 500 मिलीलीटर पेट्रोल से क्या अनुपात होगा? कितना है? यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जो मेन टॉपिक है ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 लीटर दिया गया है और 500 मिलीलीटर दिया गया है। आपको बता दें कि 1 लीटर में सबको पता है कि 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, या तो आप इसको लीटर को, या तो लीटर को मिलीलीटर बना दो, या मिलीलीटर को आप लीटर बना लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे लीटर को मिलीलीटर बना देते हैं, क्योंकि 1 लीटर 1000 की होता है, तो 2 लीटर 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 लीटर। ठीक है, अब इनका हमें रेशियो निकालना है। इनका रेशियो क्या निकालेंगे? हम मान लेते हैं दोनों में एक ये है और ये है। ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल का 500 मिलीलीटर पेट्रोल से क्या अनुपात होगा? तो अनुपात रेशियो, बात क्लियर हुई? आप यहाँ रेशियो निकालेंगे कैसे? क्योंकि हमने 2 लीटर है, इसको हमने बना दिया भैया 2000 मिलीलीटर, और अगला हमारा 500 दिया ही था, 500 मिलीलीटर दिया था। रेशियो का मतलब ये जो दिया गया है बीच में अनुपात का, यहीं से आप काट सकते हो। तो इससे 2 जीरो ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 5, 5 1 5, 5 चौक 20, तो 4:1 इसका रेशियो होगा। दिस इज य राइट आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। या इसको डेट कर देते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है भैया। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। कितना? 3 क्वेश्चन क्या कहता है, या देखिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा है 200 के 80% का 300 के 50% से क्या अनुपात होगा? ये परसेंटेज है,
इसमें पूछा है 200 का 80 और 300 के 50 में क्या अनुपात का संबंध होगा या क्या अनुपात होगा। तो 200 का 80 किया है तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे 200 का 80 बटे 100, फिर क्या है का, ठीक है, सवाल में ठीक है 200 के 80 का 300 के 50% से क्या अनुपात है, ठीक है। तो 200 का 80 निकालेंगे, ठीक है, 80 बटे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 300 का 50 है तो 50 बटे 100 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, जो कटे काट दीजिए, यहां से ये कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा। क्या बचा है आपका 8 दूनी 16 और बराबर 5 तिहाई 15, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, रेशियो में अगर लिखना तो यहीं से काट दीजिए और इसका मतलब हमने रेशियो बताया है समानुपात। जैसे आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16 बटे 150 और ये कट जाएगा, ठीक है। तो 16 अनुपाते सॉरी कितना जाएगा 16 अनुपाते 15, ये आपका रेशियो हो जाएगा, ये आपका राइट साइड है। तो इनके बीच में जो अनुपात आ जाएगा वो 16 अनुपाते 15 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए बी अनुपात बी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन अब अनुपात में आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि अनुपात में जैसे क्वेश्चन आते हैं अब आप उसकी तरफ हम आपको धीरे धीरे ले चल रहे हैं, आराम से समझिए, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आएगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। दिया गया है ए अनुपात इक्वल टू 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 5 अनुपात 1 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसमें इसका पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान है, आप इस तरह से लगा सकते हो। इसको हम हल करके देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ए अनुपात बी दिया गया है आपका 2 अनुपात 3, ठीक है, और यहां पे दे दिया गया है आपका बी अनुपात सी, और बी अनुपात सी का मतलब दिया गया है आपका, देखिए बी के नीचे बी लिखेंगे आप, तो 5 अनुपात 1 दिया गया है, ठीक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनका दो तरीका हम बता देते हैं, जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं। इसका पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका ऐसे, यानी जब आप अनुपात निकालेंगे आप इसका यहाँ पे देखिए लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ मल्टीप्लाई देखिए 5 दूनी 10, ठीक, फिर मैंने बताया पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 दूनी 10, फिर इसका 5 तिहाई 15, फिर 3 एकम 3, ये इसका रेशियो आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आया 10 अनुपात 15 अनुपात 3। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम आप बता दे रहे हैं इसी में, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको दूसरा इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए समझते हैं। इसको यहीं पे हम डिलीट करके बता दे रहे हैं। भैया मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे आप जैसा समझ रहे हो वैसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां समझते हैं हम क्या दिया था, हमारा दिया था 2 अनुपात 3 और यहां पे दिया था 5 अनुपात, क्या दिया था 5 अनुपात 1। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए इसके बगल में जो जगह खाली है आप यहाँ 3 है यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बगल में जगह खाली है, इसके स्पेस में नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको जो इसको 2 बार है इसको एक ही बार लिखना है, बी में दोनों जो कॉमन है एक ही बार लिखना है, आपको उनका अनुपात निकालना है। तो ए लिख देंगे, ये 2 बार है इसका एक ही लिखेंगे बी और ये सी। अब अनुपात निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपकी जेब में 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15
और 3 एकम 3, ये हो जाएगा इसका रेशियो। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रश्नावली में हम चलेंगे और प्रश्नावली को बाई स्टेप हल कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।